अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरजीपीवी की हाल ही में अपलोड की गई एसएसआर रिपोर्ट में गंभीर फर्जीवाड़ा और अकादमिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। एबीवीपी का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने एनएएसी से ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट में 20 से अधिक झूठे दावे दर्ज किए, जिनमें छात्र परिषद का अस्तित्व, खेल परिसर, वाईफाई सुविधा, ग्रीन कैंपस, एनएएसी मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या, सरकारी अनुदान फैकल्टी की संख्या, पेटेंट रैंप लिफ्ट सुविधाएं और बीओएस बैठकों जैसी कई अहम जानकारियां शामिल है। रिपोर्ट में विजन मिशन तक अलग अलग प्रस्तुत किए गए और हटाए गए वीसी की प्रशंसा भी जोड़ दी गई। एबीवीपी ने इसे गंभीर अकादमिक धोखाधड़ी बताते हुए कुलपति और जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने, विश्वविद्यालय में धारा 54 लागू करने और आरजीपीवी को क्षेत्रवार 3 भागों में विभाजित करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो एबीवीपी उग्र आंदोलन की राह अपनाएगा। वुमेन्स ग्रीवियंस सेल जो है वहां का, उसकी स्थिति भी कुछ कुछ इसी प्रकार की ये ध्यान में आ जाती है। एसएसआर के पेज नंबर 98 पर उसका एक बड़ा उल्लेख उन्होंने किया, इसीलिए एक प्रेस कटिंग लगाई कि कैसे विगत दिनों में छात्राओं के संग कुछ घटनाएं जो हुई उसको लेके वो कहाँ वो सेल थी, वुमेन्स ग्रीवियंस सेल वो कहाँ थी जो जब छात्राओं के संग घटनाएं हो रही थी, तो उसका भी एक आपके सामने रखा। और ये केवल एक सेल नहीं है, आप एसएसआर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की सेल हैं उनको जब आप देखेंगे तो ध्यान में आ ही जाएगा कि किस प्रकार से केवल कागजों पर ये सेल संचालित हैं, केवल कागजों पर कहने मात्र ये सेल है, असली में वहां या तो ताला लगा मिलेगा या उस प्रकार का हो सकता है कोई स्ट्रक्चर भी ना मिले, ये स्थिति वहां की है। ऐसे ही एक्यूएआर एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट जो विश्वविद्यालय की होती है, विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी करता है, अपलोड करता है, सबमिट करता है। अब इसका आप थोड़ा सा करेक्ट फिगर मेरे पीछे देख रहे होंगे तो 17-18 की रिपोर्ट 31/12/18 को जमा होनी थी। उसी प्रकार 18-19 की रिपोर्ट ये 31/12/19 को जमा होनी थी और 19-20 की रिपोर्ट ये 31/12/20 को जमा होनी थी। तीनों रिपोर्ट आप देखेंगे तो 3 वर्ष के अंतराल के बाद जब उन्होंने कहा कि हमको एसएसआर तैयार करना है तो 3 वर्षों के बाद आप देखो कि 31/12/21 को वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट ऐसे की गई।